जाग गया। मेरी धड़कनें अब भी तेज चल रही थी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मैं पसीने से तरबतर हो चुका था और भले ही जंगल में कड़ाके की ठंड थी, पर मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। जब मैं घबराकर जागा तब निरंजन जी पहरा दे रहे थे। मुझे टेंट से बाहर आता देख वो पेड़ से नीचे उतर आए और मैंने उन्हें जल्दी जल्दी में बताया कि अभी अभी मैंने एक बुरा सपना देखा, और मैंने उन्हें उस परछाई और ट्रक के बारे में भी बताया जिसे मैंने सपने में देखा था। मेरी बात सुनकर उन्हें और चिंता होने लगी, क्योंकि वो जानते थे कि यह सपना नहीं, कोई बुरा संकेत है। खासकर मैंने उन्हें जो उस औरत के बारे में बताया था, उसे सुनकर उन्हें कोई और बड़ा खतरा महसूस होने लगा था। उन्होंने वही पास से एक मशाल जलाई, उस मशाल को मेरे हाथ में पकड़ा दिया और फिर अपने बैग से एक चाकू निकाला। उस पर किसी तरह के चिन्ह थे जिन्हें चाकू पर तराशा गया था, शायद कोई मंत्र जैसा। निरंजन जी ने उस चाकू को दोनों हाथों के बीच पकड़ा और कोई मंत्र बड़बड़ाने लगे। मंत्र बोलने के बाद उन्होंने चाकू को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और हवा में एक क्रॉस जैसा चिन्ह बनाकर जोर से झटका दिया, जैसे कोई आदमी किसी पर वार करता है। तुरंत कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही निरंजन जी ने हवा में चाकू को झटका दिया, जंगल में अंदर से एक ठंडी और दर्दनाक चीख गूंज उठी। सबसे डरावनी बात यह थी कि वो चीख मैंने सपने में देखी उस औरत की आवाज से मेल खा रही थी। आवाज इतनी तेज थी कि उस आवाज से दूसरे शिकारी भी नींद से जाग गए और खुद निरंजन जी भी उस भयानक चीख से चौंक गए थे। वो चीख शांत होने के बाद हमने अपने ठिकाने के ऊपर पेड़ों में कुछ कूदते हुए सुना। हम सब डरे हुए थे। हमें पता नहीं था कि हमारा सामना किससे था। यहां तक कि अनुभवी शिकारी निरंजन जी भी समझ गए थे कि आसपास जो कुछ है वो बहुत भयानक है। मेरे लिए तो ये सब नया था और ये इतना डरावना था कि मैं हद से ज्यादा कांपने लगा था। हम सब की हालत गंभीर हो गई। हर कोई ऊपर से आ रही अजीब आवाजों को ध्यान से सुन रहा था। शांत दिखने वाला जंगल अब अनदेखी अनजान चीज के साथ खतरनाक लग रहा था। निरंजन जी और दूसरे शिकारी अपनी टॉर्च की रोशनियों को पेड़ों की ओर चमकाते हुए आवाज की ओर रोशनी मार रहे थे, और जब रोशनी आखिरकार उस अजीब परछाई पर पड़ी जो कि शाखाओं में बैठी थी, तो सब चुपचाप देखने लगे। सब शांत हो गए, कोई हलचल नहीं। परछाई बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने सपने में देखी थी। एक औरत जिसका शरीर कमजोर और असामान्य रूप से लंबी बाहें और टांगे थी, गहरी लाल चमकती हुई आंखें और बिखरे हुए बाल। उसके शरीर पर जख्म थे जैसे किसी तेज चीज से काटे गए हो। और तभी खतरे को पहचानते हुए निरंजन जी ने बिना देर किए अपनी राइफल उठाई और सीधे उस परछाई पर गोली चला दी। हमने देखा कि गोली चलते ही वो परछाई पेड़ से नीचे गिर पड़ी और जोर से जमीन से टकराई। गिरने की आवाज से हमें लगा कि खेल खत्म हो गया है। निरंजन जी ने जल्द ही आवाज की दिशा में अपनी टॉर्च की रोशनी को नीचे जमीन पर लहराया। हमें लगा था कि वो जो कुछ है वो नीचे गिरा होगा। हालांकि जब टॉर्च की रोशनी में देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली जमीन थी। उस पल में अब डर ने सभी को जकड़ लिया। निरंजन जी और दूसरे शिकारी अपनी राइफल ताने हुए टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देख रहे थे, किसी भी अनजान खतरे के लिए तैयार। वो काफी देर से सतर्क होकर यहां वहां देख रहे थे। वातावरण में एक तरह का तनाव आ चुका था। आखिरकार जब बिना किसी हलचल कुछ मिनट बीत गए तो उन्होंने अपनी राइफलें नीचे कर दी। एक शिकारी ने धीमी आवाज में निरंजन जी से पूछा, वो क्या चीज थी? क्या कोई जानवर था? निरंजन जी ने हमें बताया कि वो खुद नहीं जानते कि वो क्या है। अपने जीवन भर के शिकारी अनुभव के बावजूद आज तक उन्होंने ऐसा कुछ भी कभी देखा नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना किस चीज से होने जा रहा है, लेकिन उन्हें यह पता था कि किसी भी हालत में सुबह तक अपने आप को सही सलामत रखना होगा। उस रात हम में से किसी ने सोने की हिम्मत नहीं की। हर किसी के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। कहीं से भी थोड़ी आहट सुनाई देती तो सबके चेहरों पर डर की रेखाएं उभर आती। हम में से हर कोई जानता था कि वो जो कुछ है वो तेज है और कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। उस रात हम रात भर जागते रहे। सूरज की पहली किरणों ने जंगल को रोशन किया, जिससे हम सबको थोड़ी राहत मिली, और उसी क्षण
निरंजन जी ने हमें कहा, अब समय बर्बाद नहीं कर सकते। उन्होंने हम सभी को जल्द से जल्द सामान पैक कर तुरंत वापस उसी रास्ते पर चलने का आदेश किया जहां से हम अंदर आए थे। फिर लगभग 4 से 5 घंटे चलने के बाद निरंजन जी ने सभी को एक जगह आराम करने के लिए कहा। हमें वो थोड़े परेशान लग रहे थे। हमें लग रहा था कि हम खतरे से दूर हैं, लेकिन वो थोड़े परेशान थे। उनके चेहरे पर उलझन को मैं साफ साफ देख पा रहा था। किसी बात का डर या चिंता सता रही थी। हम सबने देखा कि उन्हें कुछ अजीब लग रहा है, क्योंकि वो बार बार अपने आसपास के इलाके को और पेड़ों को देख रहे थे। कोई उनसे कुछ पूछता, उससे पहले ही सभी का दिल कांप उठा जब निरंजन जी ने कहा, मुझे लगता है कि हम खो गए हैं। उस पल हम सबकी सांसें तेज हो गई थी। हम सभी किसी पागलों की तरह आसपास पेड़ों को और झाड़ियों को देखने लगे थे। उन्होंने अपनी बात को साफ करते हुए कहा, मुझे यकीन था कि मुझे रास्ता पता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम गोल गोल घूम रहे हैं। जब हमने जंगल के अंदर प्रवेश किया था तो मैंने जो कुछ निशान पीछे छोड़े थे वो सब लगभग गायब हो चुके हैं। हम हैरान होकर उनकी बातें सुन रहे थे। हम सभी की आंखों में निराशा थी। मैं तो अपने देवताओं को याद करने लगा, मन ही मन में भगवान से प्रार्थना करने लगा। पता नहीं अब आगे क्या होने वाला था। हमने फिर से रास्ते पर चलना शुरू किया। फिर से 2 घंटे चलने के बाद हम फिर उसी जगह पर आ पहुंचे जहां हमने रात को टेंट लगाया था। हम सबका दिमाग चकरा गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम आगे क्या करें। दोपहर हो चुकी थी और अभी हम उसी जगह पर थे। निरंजन जी खुद उस बात से परेशान लग रहे थे। दूसरे शिकारी भी अब घबराए हुए थे। मैंने निरंजन जी से पूछा, क्या हमें यही रुकना चाहिए? उन्होंने घबराई नजर से अपने आसपास देखकर कहा, नहीं, शायद हमें चलते रहना चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ है उसे पता है कि हम कहाँ हैं और हमने तो उस पर हमला भी कर दिया है। हमें कोई और जगह देखनी होगी। चलो, अब भी रात होने में काफी वक्त है। मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, और जिस ट्रक को हम ढूंढने आए थे उसका क्या? निरंजन जी ने मुझे आसपास देखने का इशारा कर कहा, देखो, इस जंगल को देखो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें ट्रक मिल भी गया तो तुम आसानी से यहां से निकल पाओगे? और जो तुमने सपने में देखा वो सच था। तुम जिस ट्रक को ढूंढ रहे हो वो पानी में डूब चुका है। अभी सिर्फ अपनी जान बचाओ, क्योंकि सर सलामत होगा तो ही पगड़ी पहन सकते हो। उनकी बात भी सही थी। हमने फिर से चलना शुरू किया। शाम ढलने लगी थी। रात होने में कुछ ही समय था। हमें अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आगे क्या होने वाला था, हम क्या करने वाले थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। थक हार कर, निराश होकर हम फिर से एक जगह पर बैठ गए। हम बस एक दूसरे के चेहरों को देखे जा रहे थे। कोई कुछ नहीं कह रहा था। शायद सभी मान चुके थे कि अब आगे हम कुछ नहीं कर सकते। निरंजन जी ने अपनी आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना करने लगे। उन्हें देख हम सब ने हाथ जोड़ दिए और हम भी अपने अपने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू की। थोड़ी देर बाद एक शिकारी को धुएं की गंध महसूस हुई। उसने सभी को बताया कि उसे कहीं से धुएं की गंध आ रही है। और जब निरंजन जी ने यह बात सुनी तो उन्होंने अचानक से आंखें खोली और वो हवा में सूंघने की कोशिश करने लगे। सच में किसी तरफ से जलने की गंध आ रही थी। उन्होंने तब तुरंत धुएं की दिशा में जाने का फैसला किया, क्योंकि अगर कुछ जलने की गंध आ रही है यानी आसपास दूसरा कोई शिकारी हो सकता है जो उनके जैसे जंगल में शिकार करने आया हो और उन्होंने आग जलाई हो। हम लगभग 200 मीटर तक उस गंध का पीछा करते हुए एक बांस के झुरमुट के पास पहुंचे। देखा तो वहां झुरमुट के नीचे ध्यानमग्न एक बौद्ध भिक्षु को पाया। भिक्षु साधक को देखकर हमें बड़ी राहत महसूस हुई और बहुत खुशी हुई। निरंजन जी ने हम सभी को उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा। भिक्षु साधक युवा और सुंदर दिखाई दे रहा था, साफ और चमकता हुआ शांत चेहरा। हम उनके सामने जाकर खड़े हो गए, फिर भी वो शांति से ध्यान में बैठे हुए थे। निरंजन जी भिक्षु साधक के और पास चले गए और आदरपूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें कहा, नमस्ते, आपको प्रणाम करता हूं, कृपया हमारा प्रणाम स्वीकार करें।
भिक्षु साधक ने बड़ी शांति से अपनी दोनों आंखें खोली और एक पल के लिए हम सबकी ओर देखा और फिर उन्होंने प्यार भरे स्वर में कहा, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? उनके शब्दों से हमें ऐसा लगा जैसे वो हमारे दिल में बैठी चिंता को समझ सकते हैं। निरंजन जी ने तब उन्हें बताया कि हम सभी जंगल में खो गए हैं। उनकी बात सुनकर साधक कुछ क्षण मौन रहा, फिर उन्होंने उत्तर दिया, तो फिर मेरे साथ रात बिताए। अगर आप अपनी यात्रा अभी जारी रखते हैं तो अंधेरा हो जाएगा और इससे पहले कि आप जंगल से बाहर निकले ये जंगल और खतरनाक हो जाएगा। भिक्षु साधक की बात सुनकर निरंजन जी ने पिछली रात की घटनाओं के बारे में उन्हें बताना शुरू किया। साधक ने हमें बताया कि पिछली रात हमने जो देखा था वो एक जंगल में रहने वाली आत्मा है। ये एक खतरनाक आत्मा है। ये लोगों को जंगल में गुम कर देती है और उन्हें जंगल से बाहर नहीं जाने देती। उस भिक्षु ने हमें समझाया कि इन आत्माओं से बचना आसान नहीं है, क्योंकि वो अपने लक्ष्य का पीछा तब तक करती है जब तक कि उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती। बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है कि उनकी सीमा से बाहर चले जाओ। उनकी बातें सुनकर हमें डर भी लग रहा था और हम थोड़े हैरान भी थे, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमें आगे क्या करना है। अगर ये इतना भयानक है तो ये भिक्षु साधक यहाँ क्या कर रहा है? उनके पास तो बचाव के लिए कोई हथियार भी नहीं है और न ही सुरक्षा का कोई साधन था। और तभी भिक्षु साधक ने हमारी मन की बात को जैसे जान लिया हो। उन्होंने शांतिपूर्वक हमें कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मुझ पर विश्वास करें। मैं अगले दिन आपको जंगल से बाहर ले जाऊंगा। और इसके बाद उन्होंने सलाह दी कि हम वो रात उनके साथ बिताएं और कहीं न जाए। उनकी बातों को सुनकर सच में हम सभी में एक तरह का विश्वास जाग गया था। सभी ने भिक्षु के साथ रात बिताने के लिए सहमति दी। इसके बाद हमने फिर से उसी जगह एक छोटा टेंट लगाया। हम में से हर किसी ने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा की, क्योंकि उस रात हम अंधेरे से घिरना नहीं चाहते थे। हमें अपने आसपास बहुत सारी रोशनी की जरूरत थी। और आखिरकार वो समय आ गया जिसका हमें डर था। जब सूरज डूब गया, जंगल में फिर से घना अंधेरा छा गया। अंधेरे के साए जैसे आसमान से उतरकर जंगल के ऊंचे घने पेड़ों से झूल रहे हो। हर तरफ से आती झिंगुरों और कीड़ों की आवाजें जंगल में गूंज रही थी। कल रात वाला वही भयानक माहौल वापस लौट आया था। जब से मैंने उस परछाई को देखा था तब से ट्रक के बारे में भूल ही गया था। हमें सिर्फ इस बात का सुकून था कि उस रात भिक्षु साधक हमारे साथ थे। भिक्षु साधक अपने छोटे तंबू में ध्यान मग्न थे और हम सब बस जाग रहे थे। सोने की हम में से किसी में भी हिम्मत नहीं थी। हालांकि पिछली रात नींद न होने के कारण हम सब बार बार झपकियां ले रहे थे। मुझे नहीं पता कि कब मेरी आंख लग गई और मैं कितनी देर से सोया हुआ था, लेकिन फिर उसी आवाज को सुनकर मेरी नींद खुली। वो मुझे अच्छी तरह से याद थी। मैं उस आवाज को सुनकर घबराकर जाग गया और मुझे डरा हुआ देख बाकी सभी लोग भी जाग गए। और अगले ही पल सभी अपनी अपनी बंदूकों को पेड़ों की तरफ ताने हुए खड़े हो गए। निरंजन जी ने भी वो आवाज सुनी और फिर हमें कहा, वो फिर आ गई है। अचानक आसपास के वातावरण में एक हंसी जोर से गूंज उठी, जिससे मेरे रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई। वो उसी औरत के हंसने की आवाज थी। हंसी रुकने के कुछ पल बाद हमने पेड़ों में से एक आवाज सुनी, क्या तुम्हें लगता है कि ये गंजा साधक तुम्हें बचा सकता है? और इतना बोलकर वो फिर से हंसी। निरंजन जी ने अपनी टॉर्च पेड़ों के ऊपर नीचे घुमाई, लेकिन हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ समय बाद फिर से सब कुछ शांत हुआ और फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। हमने साधक भिक्षु की ओर देखा तो वो अब भी अपने छोटे तंबू में ध्यान मग्न थे। हमारा डर बढ़ता जा रहा था। निरंजन जी जल्दी से साधक के पास चले गए और उन्हें कहा, ये वही है जिसे हमने पिछली रात देखा था। हालांकि साधक ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। वो ध्यान में लीन बैठे रहे। ये देखकर हम और भी परेशान हो गए। पता नहीं आगे क्या होने वाला था। उन्होंने 2-3 बार उन्हें कहा, पर उनमें कोई हलचल नहीं हुई। मैं देख सकता था कि वहां हर कोई बहुत डरा हुआ था।
सिवाय उस साधक के। इसलिए हम सभी साधक के टेंट के पास चले गए और वहीं पर रुके। उस भिक्षु साधक पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो शांत बैठे थे। हम सबकी आंखों पर नींद सवार थी, लेकिन डर के मारे कोई सो नहीं रहा था। और उसी वक्त हमें सरसराहट की आवाज आने लगी। हमने देखा कि सामने बांस का जंगल हिलने लगा था। उस घने अंधेरे में टॉर्च की रोशनी से झांकते हुए हमने देखा कि वहां कुछ ऐसा है जो लगभग 3 मीटर ऊंचा है। एक रहस्यमय काली परछाई जो धीरे धीरे हमारे सामने उभर रही थी, बांस को अलग करते हुए हमारी ओर बढ़ रही थी। ये वही जंगल की आत्मा थी जो धीरे धीरे हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देख पहली बार निरंजन जी की सांसें तेज चलने लगी। शायद उन्हें उस बात का डर था कि पिछली रात उन्होंने उस पर गोली चलाई थी और इस बार वो हमारे बहुत करीब थी। हम सभी डरे हुए थे, डर से कांप रहे थे। सबकी धड़कनें तेज चल रही थी। मैं तो इतना डर गया था कि मेरे हाथ पांव ने काम करना ही बंद कर दिया और मैं बेजान सा वहीं बैठ गया। मैं पीछे पीछे तंबू की ओर सरकने लगा और उस पल मैंने उस परछाई की वो डरावनी आवाज सुनी। तुम सब मारे जाओगे, तुम सब मारे जाओगे, तुम्हारा वक्त आ चुका है। वो हमसे बस लगभग 20 मीटर की दूरी पर आ गई थी और नीचे झुककर हमें एक एक कर देख रही थी। तभी गोलियों की बौछार होने लगी। मैंने देखा कि निरंजन जी और दूसरे 2 शिकारी उस परछाई पर जमकर गोली चला रहे थे। हालांकि गोलियां उसके शरीर के आर पार हो रही थी बिना किसी असर के। और उसी समय मैंने देखा कि भिक्षु साधक ने प्रार्थना के लिए अपने हाथ हवा में ऊपर उठाए और कुछ जाप करने लगे। मैं बस घबराया हुआ वो सब देख रहा था। वो उठकर अपनी जगह से बाहर आ गए और भिक्षु साधक उस आत्मा के सामने जाकर खड़े हो गए और उन्होंने उसी शांति से उस आत्मा से कहा, तुम जो कर रही हो वो दूसरों की आत्मा को नुकसान पहुंचा रहा है और तुम्हारे लिए कर्म पैदा कर रहा है। तुम्हें अपने प्रतिशोध और इस दुष्ट भावना को छोड़ देना चाहिए। उन लोगों से बदला मत लो जो अनजान हैं, जिनका कोई अपराध नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हें अपनी गति प्राप्त हो। जैसे ही भिक्षु ने अपनी बात पूरी की, दुष्ट आत्मा एकदम से जम गई और धीरे धीरे हम सबकी आंखों के सामने से गायब हो गई। वो देख हम सब ने राहत महसूस की। हमें सुरक्षित लगने लगा था। हम चारों ने भी उसी पल भिक्षु साधक को झुककर प्रणाम किया। भिक्षु ने अपनी उसी शांत आवाज में हमें कहा, अब आप सुरक्षित हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। उस भिक्षु साधक के शब्दों से मिली शांति ने हमें उस बची हुई रात में सोने की इजाजत दे दी थी। जब अगली सुबह हम जागे तो आसपास देखकर हैरान रह गए, क्योंकि हमारे आसपास का क्षेत्र अब उस जंगल के जैसा नहीं था। और इसके अलावा भिक्षु साधक का छोटा तंबू जो हमारे सोने की जगह के पास था, अब वो खाली था। भिक्षु साधक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। हमने उठते ही सबसे पहले आसपास उनकी तलाश की, लेकिन भिक्षु साधक का कोई निशान नहीं मिला। काफी देर यहाँ वहां ढूंढने के बाद हम सब निराश हो गए और फिर आखिरकार निरंजन जी ने वहां से वापस जाने का फैसला किया। उन्होंने फिर से सभी को अपना सामान बांधने के लिए कहा। हम सब ने बस कुछ ही दूरी पार की होगी कि निरंजन जी उत्साहित होकर चिल्ला उठे। उन्होंने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था। 50 मीटर से भी कम की दूरी पर जाकर हम जंगल के किनारे तक पहुंच गए थे। जंगल के बाहर निकलकर हम सब ने उस जंगल को और भिक्षु साधक के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना की। मन ही मन में उन्हें धन्यवाद दिया। अगले कुछ ही देर में हम जंगल वाले उस रास्ते से बाहर थे जहां ट्रक में बैठा मेरा साथी मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे वहां छोड़कर निरंजन जी अपने गांव चले गए। मेरा साथी मेरी हालत देखकर समझ गया था कि हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। मैंने उसे जंगल में घटी पूरी घटना बताई। सच कहूं तो वो अच्छा आदमी था, अच्छा इंसान था। मैंने उसे साफ साफ बताया कि मैं ट्रक को ढूंढ नहीं सका, लेकिन मेरा उस चीज से सामना हो गया था जिसके कारण ट्रक जंगल में फंसा है और शायद वो ट्रक जंगल के बीच किसी तालाब में डूब चुका है और उसे निकालना अब आसान नहीं होगा। उस आदमी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। वो आदमी बस इस बात से खुश था कि मैं जिंदा वापस आया था।